नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस YouTube चैनल पर। हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के तहत अपना जो पहला टॉपिक होगा वो राजस्थान का परिचय होगा। राजस्थान के परिचय में हमें कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना है, उसके तहत सबसे पहले हम राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करेंगे। जब हम राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का अध्ययन कर लेंगे तब हमारा राजस्थान का स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक जो है ना वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में वर्तमान राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, मतलब राजस्थान जो है ना आपको जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न रियासतों से मिलकर बना था, तो उन रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, एकीकरण के कौन कौन से चरण है, उन चरणों में कौन कौन से संघ बने हैं। हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन अपने ज्योग्राफी के संदर्भ में राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण करके कौन कौन से जिलों का निर्माण किया गया, उन सब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के परिचय में राजस्थान की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्यों के साथ लगती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का जो परिचय है उसमें हमें 4-5 बातों का क्या करना है, अध्ययन करना है। वो 4-5 बातें कौन कौन सी हैं तो वो मैं आपको बताता हूं। हम सबसे पहले राजस्थान के परिचय में जो अध्ययन करेंगे वो तो होगा राजस्थान की अक्षांशीय एवं राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। पहला टॉपिक अपना ये रहेगा। इस टॉपिक का अध्ययन करने के साथ ही हमारा राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला जो टॉपिक है वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का विस्तार क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो अपना राजस्थान के परिचय में रहेगा कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण, जिसमें हम ज्योग्राफी की दृष्टि से ही जाएंगे, हिस्ट्री वाला पोर्शन यहां नहीं लेंगे कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है, उसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाओं का मतलब हो गया कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है और कौन कौन से देशों के साथ लगती है। जैसा कि आपको पता ही है कि स्थलीय सीमा जो है ना वो 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों एवं पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इन टॉपिकों का अध्ययन करने के साथ ही हमारा राजस्थान का जो परिचय है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति किस प्रकार की है, तो उसका अध्ययन करते हैं। देखो ये अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, अब इस राजस्थान में हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का पता लगाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये राजस्थान का उत्तरी भाग है। ठीक है, इस उत्तरी भाग में यहाँ जो गंगानगर जिला है, इस गंगानगर जिले का एक गांव आता है जिसका नाम है, कौन सा गांव, कोणा गांव। ठीक है, जिला कौन सा है, गंगानगर है, और तहसील भी कौन सी है, गंगानगर ही है। ठीक है ना, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है। दूसरा, ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा है। इस दक्षिणतम हिस्से में जो गांव आता है वो है आपका कौन सा, बोरकुंड गांव। ठीक है, ये जो बोरकुंड गांव है ये कुशलगढ़ तहसील का है। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। ये कुशलगढ़ जो तहसील है ये कौन से जिले की है, ये बांसवाड़ा जिले की है। ठीक है ना, ये 2 बातें अपनी कंप्लीट। राजस्थान के
उत्तरतम गांव की अगर हम बात करें तो वो कौन सा गांव है? कोणा गांव है, जो कहाँ का है? गंगानगर का है। और राजस्थान के दक्षिणतम गांव की अगर हम बात करें तो कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा गांव। ठीक है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, वो इसी बोरकुंड गांव से क्या होता है? शुरू होता है। मतलब यहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। अब ये राजस्थान का कौन सा भाग है? ये राजस्थान का दक्षिणतम भाग है। राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणतम भाग है। इसी वजह से हम इस बोरकुंड गांव को राजस्थान का क्या कह सकते हैं? राजस्थान का दक्षिणतम गांव कह सकते हैं या दक्षिणतम छोर कह सकते हैं। दक्षिणतम गांव या दक्षिणतम छोर इसको कहा जा सकता है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इसी दक्षिणतम छोर, इसी बोरकुंड गांव से शुरू होता है। तो अक्षांशीय विस्तार राजस्थान के दक्षिणतम भाग से शुरू हुआ। कौन से गांव से शुरू हुआ? बोरकुंड गांव से। और वो कितना है? वो है आपका कौन सा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से क्या हो गया? शुरू हो गया है। कहां से शुरू हुआ है? दक्षिणतम भाग में। कौन से गांव से? बोरकुंड गांव से। तो बोरकुंड गांव क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम गांव है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे एक प्रश्न मैं आपके लिए रखूंगा, उसका आंसर आपको फिर देना है। इसी दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, जो कि है कितना? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। अब यहां से शुरू होकर ये अक्षांशीय विस्तार कहां तक जाता है? इस उत्तरतम गांव तक जाता है। कहां तक जाता है? उत्तरतम गांव। क्योंकि ये राजस्थान का कौन सा भाग है? ये राजस्थान का उत्तरी भाग है। तो इस कोणा गांव को हम क्या कह सकते हैं? इस कोणा गांव को हम राजस्थान का उत्तरतम गांव या उत्तरतम छोर कह सकते हैं। कौन से वाले को? कोणा गांव, जो कहां है? आपके गंगानगर जिले में है। तहसील भी कौन सी होगी? गंगानगर तहसील ही होगी। अब 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर कोणा गांव तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जाता है, जो कि कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार राजस्थान के दक्षिणतम गांव बोरकुंड से शुरू होता है और वो है कितना? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और कहां तक जाता है? राजस्थान के उत्तरतम गांव कोणा गांव गंगानगर तक जाता है और है कितना? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब यह है कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है ना, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर कहां तक गया? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। ठीक है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो पहला जो प्रश्न यहां से आएगा वो प्रश्न आपका क्या होगा? तो वो प्रश्न मैं आपको यहां लिख रहा हूं, उसका आंसर आप बता सकते हो आसानी से। पहला जो प्रश्न आपका रहेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है, आप इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा राजस्थान का उत्तरी अक्षांश बताइए। ठीक है। इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। एक बार फिर से बताऊंगा। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा राजस्थान का उत्तरतम अक्षांश बताइए। ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा? तीसरा क्वेश्चन होगा। चौथा जो क्वेश्चन होगा वो रहेगा आपका राजस्थान का
दक्षिणतम अक्षांश बताइएगा। ठीक है, ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गए। इन चारों प्रश्नों के क्या करने हैं? आपको आंसर देने हैं। तो कैसे दोगे इनका आंसर? इनका आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा प्रश्न अपना था, राजस्थान का उत्तरी अक्षांश बताइए। तो उत्तरी अक्षांश बताने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जहां से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और यही राजस्थान का क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना क्या था कि राजस्थान का उत्तरतम अक्षांश बताइए। तो जहां तक राजस्थान का क्या है? उत्तरी अक्षांश, सॉरी, जहां तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये राजस्थान का क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न क्या था कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश बताइए। तो शुरू में मैंने क्या बताया था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के दक्षिणतम गांव बोरकुंड से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि जहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू हुआ है वही राजस्थान का क्या हो जाएगा? दक्षिणतम अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हो गया कि अपने जो प्रश्न थे, पहला प्रश्न जो था आपका वो ये रहा, इसका आंसर अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो अक्षांशीय विस्तार आप आसानी से बता सकते हो। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से कहां तक जाता है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, राजस्थान का उत्तरी अक्षांश बताइए। तो अभी मैंने क्या बताया कि जहां से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वही राजस्थान का क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो कहां से शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू हो रहा है। तो ये राजस्थान का क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। तो आंसर कौन सा आया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। फिर कौन सा है? राजस्थान का उत्तरतम अक्षांश बताइए। तो अभी मैंने क्या बताया कि जहां तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो वही राजस्थान का क्या है? उत्तरतम अक्षांश है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, फिर है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश बताइए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार राजस्थान के दक्षिणतम गांव बोरकुंड से शुरू होता है। तो राजस्थान का जहां से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, कहां से हुआ? बोरकुंड गांव से। बोरकुंड गांव क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम गांव है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश ही है, क्योंकि यहीं से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है और यहां राजस्थान का दक्षिणतम गांव बोरकुंड आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? वही आपका कौन सा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो चारों क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से कर सकते हो और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। एक प्रश्न यहां और भी बनेगा अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में। वो प्रश्न क्या बनेगा? तो वो प्रश्न भी देखते हैं। यहां राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया जो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक गया। अब यहां अगला जो प्रश्न आएगा ना वो ये आएगा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है जो कहां से शुरू हुआ है?
23 डिग्री 3 मिनट से, और कहां तक गया 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये कुल कितने अक्षांशों में इसका विस्तार है? ठीक है भाई, 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री और 12 मिनट तक कुल कितने अक्षांशों में विस्तार है, ये भी एक प्रश्न आपका बनेगा। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, कुल कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो इसके लिए क्या करना है, ये निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 12 में से 3 गए तो 9 मिनट, और 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री। तो कितना हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का कुल क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, यहां से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। वो महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनेगा, तो उसको अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है आपका, वो ये बनने वाला है। ठीक है, प्रश्न देखो क्या बनेगा, प्रश्न आपका बनेगा कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, प्रश्न ये बनेगा आपका। अब इसमें विकल्प देखना, विकल्प बड़े शानदार होंगे कि लगभग 7 डिग्री अक्षांशों में है, लगभग कितने डिग्री, 7 डिग्री अक्षांशों में है, 7 डिग्री अक्षांशों में। ठीक है, ये पहला विकल्प रहेगा। दूसरा विकल्प क्या रहेगा कि लगभग 8 डिग्री अक्षांशों में होगा। तीसरा विकल्प क्या होगा कि लगभग 9 डिग्री अक्षांशों में होगा। और लास्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि लगभग 10 डिग्री अक्षांशों में होगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, तो यहां देखो मैं लिख रहा हूं कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा आंसर आना चाहिए, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो होता है ना, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो 7 डिग्री है और 9 मिनट है। ये 9 जो है ना, क्या ये 60 के करीब है, नहीं है, 60 से क्या है, बहुत ही दूर है। इस हिसाब से अपना जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ना, वो आपका कौन सा हो गया, लगभग 7 डिग्री अक्षांशों में है। क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 डिग्री के बाद में कितने मिनट ज्यादा है, मात्र 9 मिनट ही क्या है, ज्यादा है। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना हो गया, 7 डिग्री और 7 डिग्री अक्षांश हो गया है। ठीक है, यहां तक तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि राजस्थान का कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो ये राजस्थान का क्या है, आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान से क्या कोई प्रधान अक्षांश भी गुजरती है। तो राजस्थान से एक प्रधान अक्षांश गुजरती है। तो वो कौन सी अक्षांश गुजरती है, वो हम जरा देखने का प्रयास करते हैं। ये अपना कौन है, राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान से एक प्रधान अक्षांश गुजरता है। ठीक है ना, और वो प्रधान जो अक्षांश है वो यहां से गुजरता है, इस वाले हिस्से से। ठीक है, जो प्रधान अक्षांश गुजरता है उसका नाम है कौन सा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। मतलब कर्क रेखा को हम क्या लिखेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान से गुजरने वाला क्या है, प्रधान अक्षांश है। कौन सा वाला, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश।
आपको यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश ही लिखना है। आपको क्या नहीं लिखना, आपको 23.5 नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, ये वाला फिगर आपको नहीं लिखना है। आपको कौन सा फिगर लिखना है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश ही लिखना है। कौन सा वाला नहीं लिखना है, आपको ये वाला नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आपको पेपर में ये वाला फिगर नहीं देगा, वो आपको सीधा कहेगा कि कर्क रेखा का मान कौन सा है, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को और क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये फिगर देगा। क्योंकि एक प्रश्न आया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, ठीक है। अब जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने ये फिगर याद रखा था कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब उन बच्चों को ये नहीं पता कि इसको हम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने ये ऑप्शन बना दिया, 82.5 डिग्री और 60 मिनट का बना दिया, फिर 82 डिग्री और 50 मिनट का क्या कर दिया, ऑप्शन बना दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला फिगर ध्यान नहीं रखना, कौन सा वाला, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला फिगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान से क्या गुजरा, राजस्थान से एक प्रधान अक्षांश गुजरता है, और वो है कौन सा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलने का काम करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इस मानचित्र में कि ये गुजरता कहां से है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो जरा, ये राजस्थान का कौन सा भाग है भाई, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। तो ये कहां से गुजरेगा, राजस्थान के दक्षिणी भाग से। अब आपको पता है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 2 जिले आते हैं, एक का नाम बांसवाड़ा, दूसरे का नाम डूंगरपुर। तो यहां 2 जिले हैं, एक का नाम कौन सा, बांसवाड़ा, और दूसरे का नाम क्या है, डूंगरपुर है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कितने जिलों से गुजरेगी, 2 जिलों से। वो 2 जिले आपके कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका कौन सा, बांसवाड़ा, ठीक है। अब बांसवाड़ा की तो क्या होगी, मध्य से गुजरेगी, ध्यान रखना ये प्रश्न भी बनता है, बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है। और अपना जो दूसरा गांव है वो है कौन सा, डूंगरपुर। कौन सा गांव है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर के कौन से भाग को स्पर्श करके निकलती है, दक्षिणी भाग को। इस दक्षिणी भाग में डूंगरपुर का जो गांव आता है वो है कौन सा, चिखली गांव। कौन सा गांव है, चिखली गांव। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से कौन से गांव से, चिखली गांव से कौन गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है, और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने किलोमीटर की लंबाई में गुजरती है, तो ये भी ध्यान रखना, ये 26 किलोमीटर की लंबाई में गुजरती है। कितने किलोमीटर की लंबाई में, 26 किलोमीटर की लंबाई में गुजरती है, ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात और भी ध्यान रखनी है, कभी कभी प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सत्य कथन का चयन कीजिए या असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऐसा प्रश्न जो बनेगा ना, वो यहां से बनने की संभावना रहेगी। कैसे बनेगा, तो वो देखना एक बार। भाई ये राजस्थान के कौन से हिस्से से गुजर रही है, दक्षिणी हिस्से से। तो राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा है जो इसके कहां आ रहा है, दक्षिण में आ रहा है, और वो है डूंगरपुर का तो कौन सा गांव, चिखली गांव, और मध्य मतलब आधा लगभग कौन हो गया आपका, बांसवाड़ा हो गया। मतलब क्या हो गया कि राजस्थान का अधिकांश भाग, ये पूरा का पूरा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तथा राजस्थान का
आंशिक भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये दो कथन आपको वहां मिलेंगे। कौन कौन से, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला कथन आपको क्या मिलेगा, पहला कथन आपको यह मिलेगा कि राजस्थान का, इसका राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये पहला कथन, तो ये पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है ना बच्चों, पहला कथन क्या है, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये आपका पहला कथन है जो कि क्या है, सही है, क्योंकि अधिकतर हिस्सा उत्तर में ही है। दूसरा कथन आपको ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान का आंशिक भाग, राजस्थान का आंशिक भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना, ये दो कथन और आपको क्या करने हैं, यहां ध्यान रखने हैं। तो हमने किसकी बात की है, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात की है। अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है, उत्तरतम अक्षांश कौन सा है, उत्तरी अक्षांश कौन सा है, दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, और कुल कितने अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, और साथ ही में राजस्थान से कौन सा प्रधान अक्षांश गुजरता है, इन सभी की क्या की है, चर्चा की है। तो आप सभी का इस लेसन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात अगली क्लास में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।